नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। मैं कीर्ति हाजिर हूं आज के यानी 19 जून 2024 के कागजनगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। 1.25 क्विंटल ग्लाइसिल जब्त, नए एसपी साहब डीवी श्रीनिवास राव। सक्कू दादा को बुलाया केसीआर ने, योग दिवस की तैयारियां। गिरफ्तार में आए हिरण के शिकारी, अंधेरे में लक्ष्मी नगर। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। खेती शुरू करने का सबसे पहला स्टेप है घास काटना। अब घास काटने या उखाड़ने का काम कोई मामूली काम नहीं होता है, बल्कि बहुत ही मेहनत भरा होता है। कई लोग इस मेहनत से बचने के लिए घास मारने की दवा खेत में डाल देते हैं। मरे हुए घास को आसानी से निकालकर फेंक दिया जाता है और बाद में जब कोई जानवर जैसे गाय, भैंस या बकरी इस घास को खाते हैं तो उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इस घास को खाकर तबीयत खराब हो जाने के बाद कई जानवर मर भी जाते हैं। इसलिए हमारे तेलंगाना राज्य में घास मारने की दवा बैन है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में घास मारने की दवा आज भी चलती है। ग्लाइसिल नामक एक घास मारने की दवा महाराष्ट्र में बहुत ही जोरों से बिकती है। कई लोग इस दवा को चोरी से कागजनगर लाकर किसानों को बेच देते हैं। आज ऐसी ही दवा दहेगांव में बरामद हुई। पुलिस को मिली सूचना के बाद पुलिस ने ग्लाइसिल खरीदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। हत्तिनी गांव के निवासी तालापल्ली मनोज राव के पास से 124 किलो ग्लाइसिल बरामद हुई। मनोज को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शकों, पूरे तेलंगाना राज्य में ट्रांसफर्स का दौर बड़े जोरों पर है। हमारे जिला एसपी सुरेश कुमार जी को ट्रांसफर ऑर्डर मिल गया है। सुरेश जी अब हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस में काम करने जा रहे हैं। आज उनकी फेयरवेल पार्टी भी हुई। अब जल्द ही हमारे जिले में नए एसपी साहब का आगमन होने जा रहा है। इस तस्वीर में दिख रहे अफसर का नाम डीवी श्रीनिवास राव है। अब यही श्रीनिवास राव हमारे कोमरम भीम जिला के नए एसपी होंगे। नए एसपी बनने पर श्रीनिवास जी को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, अगर आप भी श्रीनिवास जी को अभिनंदन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हालचाल पूछने का सिलसिला जारी है। इस तस्वीर में कौन कौन है शायद सभी को नहीं मालूम। आइए हम आपको मालूम करा देते हैं। सबसे लेफ्ट में है पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। उनके बाजू में खड़े हैं आदिलाबाद के पूर्व विधायक जोगू रामन्ना और उनके बाजू में आखिरी में राइट पर खड़े हैं हमारे आदिलाबाद लोकसभा चुनाव के बीआरएस उम्मीदवार आतराम सक्कू। असल में केसीआर ने कुछ दिनों पहले जोगू रामन्ना को फोन करके पूछा था कि आदिलाबाद लोकसभा में बीआरएस क्यों हार गई। तो रामन्ना ने उम्मीदवार आतराम सक्कू और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से इस सब की जानकारी ली। आज पूरी रिपोर्ट लेकर रामन्ना और सक्कू दादा केसीआर से मिलने पहुंचे। बदले में दोनों ने केसीआर साहब से उनकी तबीयत वगैरह भी पूछ ली। अब एक बड़ी समीक्षा बैठक लेकर केसीआर तेलंगाना में बीआरएस की इस बुरी परफॉर्मेंस का हिसाब लगाएंगे। योगा डे की धूम है। पूरे विश्व में परसों यानी 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में कागजनगर भी कुछ कम नहीं है। कागजनगर में भी कई जगहों पर योग दिवस उत्सव मनाया जाएगा। हमें मिली जानकारी के अनुसार भटपल्ली रोड पर मौजूद पटेल गार्डन में सुबह 6 बजे से और एसपीएम ग्राउंड में सुबह 5:30 बजे से योग दिवस मनाया जाएगा। वहीं नजरुल नगर में भी आर्य समाज वेद मंदिर में सुबह 7 बजे से योग दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, वैसे आप किस जगह पर योग दिवस मनाने जा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चले थे हिरण का मांस खाने, शौक मिटाने। चले थे हिरण का शिकार करने, खुद ही पकड़े गए। घटना ऐसी हुई कि कागजनगर के 3 लोगों को हिरण का शिकार करने का शौक चढ़ा। तीनों ने प्लान बनाकर शिकार पर जाने की तैयारी कर ली। तीनों आधी रात अंधेरे में बेलमपल्ली के जंगल में जाकर हिरण पकड़ने लगे, लेकिन अचानक से उन्हें फॉरेस्ट वालों ने ही पकड़ लिया। फॉरेस्ट अधिकारी रमा देवी ने बताया कि इन तीनों पर फॉरेस्ट में घुसते ही निगरानी शुरू हो गई थी। मौका मिलते ही बीच जंगल में तीनों को दबोच लिया गया। तीनों के नाम अशोक, अंजी और तिरुपति बताया जा रहा है। तीनों को जंगली जानवरों को पकड़ने की कोशिश के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। ये तस्वीर एक गांव की है। क्या हुआ, गांव नहीं दिख रहा? दिखेगा भी कैसे।
स्ट्रीट लाइटें खराब है इस इलाके में। ये तस्वीर कागज नगर के भटपल्ली इलाके में मौजूद लक्ष्मी नगर की है। इलाके में मौजूद सारी स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई है, एक भी नहीं जलती। अब आप ही सोचिए इस अंधेरे में लोग बाहर कैसे निकलेंगे। सभी लोग मोबाइल की टॉर्च के सहारे बाहर निकल रहे हैं और अपनी रात में कोई जरूरी काम हो जो पूरा कर रहे हैं। किसी का पैर गड्ढे में फंस जाता है तो किसी को कोई जानवर काट लेता है। रात बेरात कोई सांप बिच्छू काट ले तो इस इलाके के लोग जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूले। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।